सुश्रुत के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले है कि पैतृक व्रण के भेद कितने होते हैं? 2, निज और आगंतुज। एक सप्ताह के बाद आगंतुज व्रण भी निज व्रणों में परिवर्तित हो जाते हैं। आगंतुज व्रण की चिकित्सा क्या है? शीतल उपक्रम, मधु व घृत का व्रण मुख पर लेप करना और 7 दिन पश्चात इनकी निज व्रण की के समान चिकित्सा करनी चाहिए। पैतृक व्रण का लक्षण क्या है? किंशुकोदक आभूषण स्रावी, किंतु कोशकाभूषण स्रावी। व्रण शुभ चिकित्सा क्या है? अपतर्पक से लेकर विरेचन तक के व्रण चिकित्सा में किए गए उपक्रमों से। व्रण चिकित्सा क्या है? शेष व्रण उपक्रमों से। यंत्र, आहार, क्षार, अग्निकर्म व रक्षा विधान आदि की गणना भी षष्ठी व्रण उपक्रमों में कही गई है। दीर्घ कालानुबंधी व्रणों में विरेचन निर्दिष्ट है। व्रण शोधन नींब पत्र और मधु से करें। व्रण रोपण नींब पत्र, मधु और तिलकल्क से करें। कृष्ण कर्म करते हैं भलातक से। पांडु कर्म करते हैं रोहिणी फल यानी कि हरितकी से। रोम संजनन कर्म करते हैं हस्तिदंत, मसी और रसौंत से। रोमापहरण कर्म करते हैं शंख, हरताल या तुहर और भल्लातक से। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है संधानार्थ एवं क्षत ऊष्मणा निग्रहार्थ। अब नेक्स्ट है व्रण। ठीक है, तो व्रण में मूल, परिग्रह, लक्षण और विधान। व्रण में मूल कितने हैं? 6। वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। व्रण में परिग्रह क्या है? 8 परिग्रह हैं। त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। व्रण के लक्षण है 5। वेदना, स्राव, आकृति, गंध और वर्ण। व्रण का विधान कितने हैं? 60 हैं। व्रण के विधान 60 हैं। चतुर्भी साध्यते व्रण, चतुष्पाद की सम्यक प्रवृत्ति से साध्य है। नेक्स्ट है व्रण के उपद्रव हैं 5। ठीक है, और व्रणी के उपद्रव कितने हैं? 10। सद्य व्रण भेद हैं 6। छिन्न भिन्न विध, क्षत, पिच्चित व घृष्ट व्रण। पिच्चित व घृष्ट व्रणों में शीतल उपक्रम करते हैं तथा शेष व्रणों में उष्ण सेक व स्नेहपान करवाते हैं। क्रिकाटिका छिन्न होने पर चिकित्सा क्या होती है? उत्तान शयन एवं अजागृत का परिषेक। नेक्स्ट है कि पीठ पर व्रण होने पर उत्तान शयन निर्दिष्ट है और छाती पर व्रण होने पर अधोमुख शयन निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है शाखा के कटकर संपूर्ण अलग हो जाने पर तैल से दाह कर्म करके कोष बंद बांध दें। बाहर निकली हुई मेदोवर्ती पर कषाय चूर्ण छिड़ककर काट दें। नहीं काटने पर आधमान से मृत्यु हो सकती है। अंड कोशों के बाहर निकलने पर तुन सेवनी सीवन कर्म करके गोफणा बंद बांध दें। इसमें स्नेहन व सेक कर्म का निषेध है। क्षतज व्रण में क्षत विधि से तथा पिच्चित व्रण में भग्न संधान विधि से चिकित्सा करते हैं। प्रमेही व कुष्ठी के व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश्य करते हैं। नेक्स्ट है भग्न में बंधन काल। सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर, साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर, आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर। भगन पर किस प्रकार का बंध बांधते हैं? साधारण बंध। भगन में प्रातः काल देय है लाक्षा चूर्ण और घृष्टि का दूध। सुख साध्य भगन कौन सा है? प्रथमे वयसी व शिशिर ऋतु में। प्रथम वयस में और शिशिर ऋतु में जो व्रण भगन होता है वो सुख साध्य होता है। भगन संधान काल प्रथमे वयसी 1 मास में, मध्यम वय में 2 मास में और वृद्धावस्था में 3 मास में। भगन स्थानोपाय 4 होते हैं: आच्छन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। भगन संधानोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है मृत पिंड, फिर उसके बाद लवण, फिर पाषाण धारण। ठीक है, मृत पिंड, लवण और पाषाण धारण। ठीक है, ये भगन संधानोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है मृत पिंड, लवण और पाषाण धारण। नेक्स्ट है चक्र योग निर्दिष्ट हैं उर्वस्ती भगन में। चक्र योग जो है वो उर्वस्ती भगन में निर्दिष्ट है। वस्ती प्रयोग करते हैं कटि भगन में। मूसल प्रयोग व स्वस्ति बंधन निर्दिष्ट है अंश भगन में। कपाल शयन विधि निर्दिष्ट है जंघा, उरु, पृष्ठ, श्रोणी, वक्ष व अक्षक भगन में। तैल द्रोणी में लिटाते हैं परशुकास्थी भगन व गिरने से हुए आघात में। नेक्स्ट है ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश है।
अनुसंधि विश्लेषण में पंचांगी बंध एवं नस्य निर्दिष्ट है। क्षत के बिना होने वाले शोथ में शीतल लेप व सेक निर्दिष्ट है। शिरोवस्ती धारण काल हैं 1 सहस्त्र मात्रा तक। अब तानक व जल में डूबने पर रोगी को आमुख भस्म से भरे गड्ढे में गाड़कर रखने का निर्देश है। मन्यास्तंभ में रूक्ष स्वेद एवं कफवात शामक चिकित्सा करते हैं। आधमान में लंघन एवं प्रत्याधमान में वमन करवाते हैं। अष्ठीला व प्रत्याष्ठीला में आभ्यंतर विदृधिवत चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट है उरुस्तंभ चिकित्सा। स्नेह रहित षडधरण चूर्ण प्रयोग। उरुस्तंभ में गौमूत्र और गुगलू या शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। उरुस्तंभ में करंज व सरसब कलक का लेप लगाते हैं और उरुस्तंभ में रुक्ष उपटन भी लगाते हैं। नेक्स्ट है अर्श। तो अर्श में सम्यक दग्ध का लक्षण क्या है? पक व जम्बू प्रतिकाशम। क्षार पातन समय क्या होता है? 100 मात्रा काल तक। अर्श में 7-7 दिन के अंतर पर एक एक अर्श की चिकित्सा की जाती है। एक से अधिक अर्श होने पर अर्श का चिकित्सा क्रम क्या है? सबसे पहले दक्षिण का करें, फिर वाम का, फिर पृष्ठ का, फिर अग्र भाग का। ठीक है, दक्षिण, वाम, पृष्ठ, अग्र। वात कफज अर्श की चिकित्सा क्या है? अग्नि व क्षार से। पित्तज व रक्तज अर्श की चिकित्सा क्या है? मृदु क्षार से। अर्शो यंत्र की लंबाई पुरुष में 4 अंगुल लंबा व 5 अंगुल गोल, और स्त्रियों में हथेली के बराबर लंबा व 6 अंगुल गोल। प्रमेय में श्रेष्ठ क्या है? हरिद्रा। अर्श में श्रेष्ठ क्या है? क्षाराग्नि, कुटज व भल्लातक। कुष्ठ में श्रेष्ठ है खदिर व बीजक यानी कि बीजेसार। तरुण अश्मरी होती है औषध साध्य। प्रवृद्ध अश्मरी होती है छेदन योग्य। अश्मरी शल्य कर्मार्थ रोगी को कुछ कर्षित करके अश्मरी को गुदा व लिंग के मध्य लाकर वाम पार्श्व में सेवनी को एक जौ छोड़कर अग्रवक्र से निकालते हैं। अपक व भगंदर पीड़िका में चिकित्सा करते हैं व्रणशोफ की। प्राचीन भगंदर होता है बहिर्मुख, अर्वाचीन भगंदर होता है अंतर्मुख। बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म है। बालक के भगंदर में निषिद्ध कर्म है विरेचन, अग्नि, शस्त्र और क्षार। बालक को भगंदर हो जाए तो हमें ना विरेचन कराएं बालक को, ना अग्नि, ना शस्त्र और ना क्षार। नेक्स्ट है अर्शो यंत्र का भगंदर में प्रवेश करवाते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। प्रमेय में मधु का प्रयोग निर्दिष्ट है। पित्तज प्रमेय को छोड़कर शेष प्रमेयों में यवागुपान का निषेध है। साधनहीन प्रमेय की चिकित्सा क्या है? 100 योजन गमन करना, भिक्षाटन करना और शीलोच्छ वृत्ति रखना। नेक्स्ट है प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा क्या है? पूर्व रूप में वस्त्रमूत्रपान व अपतर्पण चिकित्सा। व्यक्तावस्था में व्रणशोफवत चिकित्सा। पक्व होने पर व्रणवत शस्त्रकर्म। प्रमेय पीड़िका में तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश है। प्रमेय पीड़िका में स्वेदन निषिद्ध है। नेक्स्ट है मधुमेह चिकित्सा। मधुमेह की चिकित्सा में क्या है? 1 तुला की मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करें। स्वर्ण, रजत, माक्षिक व तुवरक का प्रयोग करें। उदर रोग चिकित्सा में किस साध्य क्या है? वातज, पित्त, श्लेष्मज, सन्निपातज, प्लीहोदर व दकोदर। असाध्य क्या है? बद, गुदोदर, परिसराव्यदर। दुष्योदर में सर्प विष, मूलज विष का प्रयोग है। एरंड, तैल, भैंस का मूत्र व ऊँटनी के दूध का प्रयोग निर्दिष्ट है। प्लीहोदर चिकित्सा क्या है? बाएं कूरपर का सिरा वेदन। और दाह कर्म क्या है? मणिबंध पर बाएं अंगूठे की सिरा पर। अगला है बद, गुदोदर व परिसराव्युदर में भेदन स्थल नाभि से नीचे वाम भाग में रोम राज्य से 4 अंगुल छोड़कर। जलोदर में वेदन की गहराई कितनी है? अंगुष्ठोदर प्रमाण। अगला है शल्योदरण में कष्टतमम क्या है? मूढ़ गर्भ। मूढ़ गर्भ निर्हरणो उपक्रम कितनी है? 10। मूढ़ गर्भ संघ प्रकार कितने? 3 सिर, अंश व जगन प्रदेश से। मूढ़ गर्भ निर्हरणार्थ च्यवन मंत्र का निर्देश है। असाध्य मूढ़ गर्भ जो है वो विषकंभ होता है, उसमें एक पैर पायु पर व एक बाहर निकलना चाहिए, एक बाहर होता है, और सिर पर हस्त व पाद के साथ बाहर निकलता है। नेक्स्ट है गर्भ व गर्भिणी में से प्रथमतः गर्भिणी की रक्षा का निर्देश है। मूढ़ गर्भ में छेदन मंडलाग्र नामक शस्त्र से करते हैं, वृद्धि पत्र से नहीं। मूढ़ गर्भ निर्हरणोपरांत परिहार काल कितना होता है? 4 मास का। नेक्स्ट है संशोधन व रक्त मोक्षण विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। कोष्ठगत नाड़ी व्रण में उपयोगी है गोमांस जारित भस्म।
स्तन विदृधि में उपनाह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपची में चिकित्सा क्या है? पार्षणी से 12 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती को बचाकर अग्निकर्म करें। गुल्फ से जंगा का 1/8 भाग छोड़कर मत्स्य व अंडजाल को निकालें। मणिबंध पर एक एक अंगुल के अंतराल से 3 रेखाएं बना दें। आंतर वृद्धि को छोड़कर अन्य सभी वृद्धियों में सवारी, मैथुन, भ्रमण व उपवास आदि का निषेध बताया गया है। नेक्स्ट है मूत्रज वृद्धि चिकित्सा। सेवनी के पार्श्व में ब्रीहिमुख से वेदन व तदनंतर स्थगिका बंधन बांधें। अप्राप्त कोष आंतर्वृद्धि में चिकित्सा वातज वृद्धि सदृश करनी चाहिए। वंशनस्थ वृद्धि में अर्धेंदु वक्र शलाका से दाह कर्म करें। कोष प्राप्त वृद्धि में क्या चिकित्सा करें? कोष प्राप्त वृद्धि जो होती है वो साध्य होती है। आंतर्वृद्धि में अग्निकर्म। विपरीत दिशा में पैर के अंगुष्ठ मध्य की त्वचा पर काटकर अग्निकर्म करें। अंतर्वृद्धि में सिरावेद। विपरीत दिशा में शंख प्रदेश व कर्णांत पर। रक्तज व सन्निपातिक उपदंश असाध्य माना गया है। वात शलीपद में गोमूत्र मिश्रित एरंड तैल का पान का निर्देश है। शलीपद में अग्निकर्म की अपेक्षाकृत दाह कर्म श्रेष्ठ माना गया है। सरसप तैल या पूतिकरंज स्वरस का पान भी शलीपद में निर्दिष्ट है। यौवन पीड़िकाओं की श्रेष्ठ चिकित्सा है वमन कर्म। निरुद्ध प्रकाश की चिकित्सा क्या है? लौह, लकड़ी या लाक्षा के वर्धनकों से 3-3 दिन पर वर्धन। वसा व मज्जा से परिषेक करें। सेवनी को बचाकर शस्त्र कर्म करें। सन्निरुद्ध, गुद, अग्निरोहिणी व बल्मीक नामक क्षुद्र रोग असाध्य बताए गए हैं। अहिपूतना की चिकित्सा स्तन्य शोधन। ठीक है, अहिपूतना की चिकित्सा क्या है? स्तन्य शोधन। नेक्स्ट है गुदभ्रंश की चिकित्सा। स्नेहन स्वेदन तदनंतर गोफना बंध का प्रयोग करें और बृहत पंचमूल एवं मूषक तैल का पान मूषक तैल का पान और अभ्यंगार्थ प्रयोग करें। अधिक दंत यानी कि वर्धन में अतिरिक्त दांतों को निकालने एवं अधिमांस में छेदन का निर्देश है। दंत हर्ष में चतुर्विध स्नेह से कवल तथा हनुमोक्ष में अर्दितवत चिकित्सा का निर्देश है। तुंडिकेरी, अधरुष, कूर्म व तालु पुपुट में शस्त्र कर्म निर्दिष्ट है। दंत पवन में 12 अंगुल लंबी, कनिष्ठिका प्रमाण में मोटी, कषाय, मधुर व तिक्त रस प्रधान, ठीक है, इनका प्रयोग करें। मधुर रस में मधुक महुआ श्रेष्ठ है। कटु रस में करंज श्रेष्ठ है। कषाय रस में खद्र श्रेष्ठ है और तिक्त रस में निम्ब श्रेष्ठ है। दंत पवन निषेध कब कब है? अर्दित में, अजीर्ण में, श्वास में, कास में, मद में और मुख रोगों में। जीवार निर्लेखन, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 अंगुल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? रौप्य, स्वर्ण या वृक्ष के पत्र या छाल से निर्मित होना चाहिए। तंबूल सेवन काल कितना होता है? तंबूल सेवन काल जो 4 होते हैं, सोकर उठने पर, खाने के बाद, स्नान करने के बाद और वमन के बाद। अगला है अभ्यंग निषेध। अभ्यंग का निषेध नूतन ज्वर में, अजीर्ण में और संशोधित पुरुष में। व्यायाम के लिए क्या बोल रहा है सुश्रुत जी ने? व्यायाम के लिए बोला हुआ है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम। और क्या बोले व्यायाम के लिए? वयोरूप गुणैरहीनम अपि कुर्याद सुदर्शनम। ठीक है। स्नान के लिए क्या बोला सुश्रुत जी ने? स्नान के लिए बोला श्रेष्ठम सर्वेंद्रिय विबोधनम पुंसत्व वर्धनम। और पाद प्रक्षालन हेतु क्या बोला हुआ है? रक्षोघ्नम प्रीतिवर्धनम चक्षु प्रसादनम। अगला व्यायाम सेवन की मात्रा। ठीक है, व्यायाम के सेवन की मात्रा के बारे में क्या बोला हुआ है? बलार्ध करनी चाहिए। हृदय स्थानस्थो प्रपद्यते वायुर यदा वक्त्र। स्नान का निषेध कब कब है? अतिसार, अजीर्ण, नवज्वर, कर्णशूल और भोजन के पश्चात। ऋतु के अनुसार पान। वर्षा व शरद ऋतु में मात्रापूर्वक जलपान करें। हेमंत व वसंत ऋतु में उष्ण जल, सेदु व अरिष्ट का पान करें। ग्रीष्म ऋतु में श्रित शीत का जलपान करें। वर्षा में यूष पान और प्रावृट में मांस रस का पान करें। सभी ऋतुओं में 3-3 दिन के अंतराल पर तथा ग्रीष्म में 15 दिन के अंतराल पर मैथुन का निर्देश है। अति स्त्री प्रसंग से प्लीहा वृद्धि हो सकती है। अर्धरात्रि व प्रातः काल में मैथुन से वात और पित्त कुफित हो जाते हैं। वात पित्त कुफित होते हैं। रसायन सेवन योग्य आयु है पूर्वे वयसी मध्य। सुश्रुतोक्त रसायन द्रव्य कौन से हैं? ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, वच, गुडुचि, विष, वासा, आमलकी, विडंग, नीलकमल व बाकुची। अगला है सोम।
तो सोम के प्रकार कितने हैं? सोम का एक प्रकार है। आकृति भेद से सोम जो है 24 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सोम के बारे में बोला गया है। सोम सेवन के संदर्भ में अग्नियष्टि में यज्ञ व यम नियम पालन का निर्देश है। सोम सेवन के संदर्भ में अग्नियष्टि में यज्ञ व यम नियम पालन का निर्देश है। सोमपान सेवन काल 17 दिन का होता है। सोम का स्वरूप लता के समान होता है। श्रेष्ठ सोम कौन सा है? चंद्रमा नामक। सबसे श्रेष्ठ सोम कौन सा है? चंद्रमा नामक। अब नेक्स्ट आता है कि रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष कितने होते हैं? 7 होते हैं। अनात्मवान, आलसी, व्यसनी, पापकृत, दरिद्र, प्रमादी व भैंसजापमानी। स्नेह के भेद, ठीक है, योनि भेद से स्नेह और विकल्प भेद से स्नेह। तो योनि भेद से स्नेह 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर और जंगम, और विकल्प भेद से 4 होते हैं, सर्पी, तैल, वसा, मज्जा। वमन विरेचन प्रत्यागमन काल जो होते हैं 2 घड़ी या फिर 1 मुहूर्त। अनुवासन प्रत्यागमन काल जो है वो अहोरात्र है। वमन से पूर्व विरेचन देने पर होने वाला रोग क्या है? प्रवाहिका। अगला है विरेचनातियोग। विरेचनातियोग से होने वाला रोग है गुदभ्रंश। अगर प्रातः काल सेवन की हुई विरेचन औषध भोजन के पाक समय यानी कि 3 प्रहर में दोषों को निकाल दे तो यह सम्यक विरेचन कहलाता है। अविज्ञात कोष्ठ में मृदु औषध का ही प्रयोग करना चाहिए। दुर्विरेच्य, ठीक है, दुर्विरेच्य में चिकित्सा क्रम क्या है? आस्थापन, फिर अनुवासन और फिर विरेचन। दुर्विरेच्य कौन से होते हैं? पण्याजीव, वेदपाठी, वैश्या और राजसेवक। इनके चिकित्सा क्रम क्या है? आस्थापन। चिकित्सा क्रम में आस्थापन, फिर अनुवासन, फिर विरेचन। नेक्स्ट है वस्ती निर्माणार्थ पुटक बंध्या पशु का ही लेने का निर्देश है। वस्ती के भेद कितने हैं? 2। बस्ती स्नेह और निरुबस्ती। स्नेह बस्ती में क्या बोला है? अनुवासन या मात्रा बस्ती, ठीक है। मात्रा कितनी होती है? 1.5 पल। और निरुबस्ती क्या है? आस्थापन, माधु तैलिक, युक्त रथ व सिद्ध बस्ती। नेक्स्ट है तीक्ष्ण व लवण युक्त वस्ती का व्यापक क्या है? परिकृतिका, ठीक है। और तीक्ष्ण व अम्ल युक्त वस्ती का व्यापक है परिसराव। नेक्स्ट है दोषानुसार अनुवासन प्रयोग। वातिक रोगों में विल्व से साधिक स्नेह प्रयोग करें। पैत्तिक दोषों में मधुयष्टि से साधिक स्नेह का प्रयोग करें। और श्लैष्मिक रोगों में मदन फल से साधिक स्नेह का प्रयोग करें। भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने का विधान है, क्योंकि इससे ज्वर अनुवासन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ज्वर हो सकता है, ठीक है। तो भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है। भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है। भोजन के परिपाक काल में अनुवासन देने से ज्वर हो सकता है, इसलिए ना दें। अगले अनुवासन के पूर्व भोजन की मात्रा कितनी है? सामान्य मात्रा का 1/4 भाग ग्राह्य है। अनुवासन के पश्चात उत्तान रहकर प्रतीक्षा करते हैं 100 मात्रा काल तक। सैंधव व सौंफ मिलाने से अनुवासन का निर्हरण सुखपूर्वक हो जाता है। अनुवासन उपरांत दूसरे दिन प्रातः सौंठ व धनिया से सिद्ध जल देना चाहिए। कुल 18 अनुवासन वस्तियों का प्रयोग से रस से शुक्र पर्यंत धातुओं की वृद्धि हो जाती है। पुरुष में उत्तर वस्ती नेत्र प्रवेश 6 अंगुल तक करना चाहिए। निरूहोपरांत 30 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें, तदनंतर काकासन में बैठ जाएं। निरूहोपरांत ग्राह्य भोजन क्या है? सामान्य मात्रा का 1/3। सिद्ध वस्तियों में श्रेष्ठ वस्ती है माधु तैलिक। नस्य के भेद कितने हैं? 2। शिरोविरेचन और स्नेहन। नस्य व प्रतिमर्श स्नेहन नस्य के अंतर्गत एवं अपीड़ व प्रधमन नस्य शिरोविरेचन के अंतर्गत आते हैं। नस्य का निषेध भोजनोपरांत प्रतिशय में, स्नेहपान या जलपानोपरांत, अजीर्ण में, वस्ती के पश्चात तथा अनार्तवा स्त्री में। नेक्स्ट है प्रतिमर्श की सम्यक मात्रा क्या है? जो छींकने पर मुंह में आ जाए। चतुर्विध स्नेहों में नस्यार्थ तैल श्रेष्ठ माना गया है। गंडूष धारण काल क्या है? नेत्रों से अश्रु स्राव होने तक। चतुर्विध नेत्र स्राव क्या है? पूय स्राव, श्लेष्म स्राव, रक्तज व पित्त स्राव, यानी कि वातज स्राव नहीं बताया है। नेत्रों में के बारे में क्या बोल रहा है कि बाहुल्य, नेत्रों का बाहुल्य क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब कि 2 अंगुल का होता है। नेत्र का आयाम और विस्तार, लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो 2.5 अंगुल की होती है। सुवृत्त व गोस्तनाकार होता है। पंचभौतिक संगठन क्या? नेत्र का पृथ्वी से मांसल भाग बनता है, अग्नि से रक्तवर्णी भाग बनता है, वात से कृष्णवर्णी भाग, जल से श्वेत भाग और आकाश से अश्रु मार्ग। कृष्ण मंडल का आयाम कितना है? नेत्र के आयाम का
1/3 भाग। दृष्टि मंडल का आयाम है कृष्ण मंडल का 1/7 भाग। अन्यत्र 1/9 भाग भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन सुश्रुत जी क्या बताते हैं, कृष्ण मंडल दृष्टि मंडल का आयाम कितना है, कृष्ण मंडल का 1/7 भाग, 1/7वां भाग है कृष्ण मंडल का। मंडल कितने होते हैं, 5। पक्षम वर्तम श्वेत कृष्ण और दृष्टि। संधियाँ कितनी, 6। पक्षम वर्तमगत संधि, वर्तम शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि, कनिनिका संधि व अपांग संधि। पटल कितने, 6 पटल हैं, 2 वर्तम पटल व 4 पटल अक्षी गोलक में। अक्षी गोलकस्थ प्रथम पटल तेज व जल के आश्रित है, द्वितीय पटल मांसाश्रित, तृतीय पटल मेदाश्रित, चतुर्थ पटल अस्थि के आश्रित। अक्षी गोलक आश्रित चारों पटलों की मोटाई नेत्र की मोटाई का 1/5 भाग होती है। नेक्स्ट बोला दृष्टि लक्षण। मसूर दल यानी कि पत्थर के समान आकृति, खद्योत यानी कि जुगनू व अग्नि के समान आभा वाली, बाहर से देखने पर विवराकृति, शीत सातम्य अर्थात जिसके लिए शीत हितकर है। अब नेक्स्ट है कि नेत्र रोगों की संख्या व वर्गीकरण। तो ठीक है, टोटल कितने होते हैं, सबसे पहले 76 नेत्र रोग होते हैं। वातज 10, पित्तज 10, कफज 13, रक्तज 16, सर्वजा 25 और बाह्य 2। तो वातज रोग में असाध्य 4, याप्य 1 और बाकी जो बचे 5 वो शेष होते हैं, वो साध्य होते हैं। तो वातज असाध्य नेत्र रोग कौन कौन से हैं, 4। हथादिमंथ निमिष गंभारिका व वात हत वर्तम। याप्य वातज नेत्र रोग कौन से हैं, एक ही है, वातज काच। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसके पीछे काच आ गया वो याप्य ही है। ठीक है, जिस नेत्र रोग के पीछे काच आ गया वो याप्य ही हैं सभी में जो हैं। ठीक है, ये हमने एक जनरलाइज्ड चीज़ याद करी थी, और बाकी शेष जो साध्य हैं। पैतृक में असाध्य 2 हैं, याप्य 2 हैं और बाकी जो 6 बचे वो साध्य हैं। ठीक है, तो पैतृक नेत्र रोग में असाध्य कौन कौन से हैं, 2। ऋस्व जाड़े और पैतृक स्राव। याप्य कौन से हैं, 2। परिमलाई और नीलगाच। श्लैष्मिक में 1 असाध्य है, 1 याप्य है। ठीक है, तो श्लैष्मिक वैसे कफज 13 होते हैं। ठीक है, तो असाध्य 1 कफज कौन सा है, कफज स्राव, और याप्य कौन सा है, कफज काच। रक्तज रोग में असाध्य 4 हैं, याप्य 1 है और बाकी जो बचे, ठीक है, रक्तज 16 हैं, तो जो बाकी 11 बचे वो साध्य हैं। तो रक्तज नेत्र रोग में असाध्य 4 कौन से हैं, रक्त स्राव, अजका जात, रक्त अर्श व सवर्ण शुक्र, और याप्य कौन से हैं, 1 ही है, रक्तज काच। सन्निपातिक नेत्र रोग जो हैं वो असाध्य कितने, 4, याप्य 2 हैं और बाकी जो बचे वो साध्य हैं, यानी कि 19 सन्निपातिक जो नेत्र रोग हैं वो साध्य हैं। ठीक है, तो सन्निपातिक असाध्य रोग 4 कौन कौन से हैं, पूयसराव, नकुलांध्य, अक्षिपाकात्य व अलजी। याप्य 2 हैं, काच व पक्षमकोप। अब नेक्स्ट आता है बाह्य। बाह्य असाध्य 2 ही होते हैं, बाह्य 2 हैं और दोनों के दोनों असाध्य हैं। कौन कौन से हैं, सनिमित व अनिमित, सनिमित व अनिमित। अन्य वर्गीकरण भी किया गया है नेत्र रोगों का। ठीक है, कुल उसकी संख्या भी कुल 76 ही आती है। तो वो क्या है, संधिगत जो 9 होते हैं, वर्तमगत 21, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17, बाह्याज 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुछ प्रमुख नेत्र रोगों के लक्षण। ठीक है, तो पर्वणी का लक्षण क्या होता है, ताम्रा तन्वी दाह शूलोत्पन्ना रक्तात गया वृत्त शोफा। उत्संगणी का लक्षण क्या है, आभ्यंतरमुखी बाह्योत्संगे अधो वर्तमनश्च या। कुंभिका पीड़िका का लक्षण क्या है, कुंभिक बीज प्रतिमा आत्मा पयति भिन्नाय। पोतकी का लक्षण क्या है, श्राविण्य कंडुरा गुवर्यो रक्त सर्षप सन्निभा। अर्शोवर्तम का लक्षण क्या है, इर्वारु बीज प्रतिमा मंद वेदना। अंजन नामिका का लक्षण क्या है, दाहतोदवती ताम्रा मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्मा। क्लीन वर्तम का लक्षण क्या है, अरुजम बाह्यात शूनम अंतः क्लीन क्लीन स्रवती अतिपति। अक्लीन वर्तम का लक्षण क्या है, यस्य दौतानि दौतानि संबंध्यन्ते पुनः पुनः। वर्तमार्च का लक्षण क्या है, छिन्ना छिन्ना विवर्धन्ते। ठीक है, और लगन का लक्षण क्या है, लगन का है अपाकः कठिनः स्थूलो ग्रथि वर्तम भवो अरुज सकंडु पिच्छिल कोल प्रमाणो। विषवर्तम का लक्षण क्या है, विषमंतर जल ईव। शुक्तिका का लक्षण क्या है,
पिशतनिभ बिंदु और शुक्ति आभा। अर्जुन का लक्षण क्या है? एको यह शश रुधिरोप मश्च बिंदु। बलास का लक्षण क्या है? कांस्य आभो भवती सीतेम्बु बिंदु तुल्य। अज का जात का लक्षण क्या है? अजा पुरीशे प्रतिमो रुजवान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेत्र रोग की चिकित्सा। ठीक है, तो छेद्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 11। लेख्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 9। भेद्य नेत्र रोग होते हैं 5। वैद्य नेत्र रोग होते हैं 15। अशस्त्रकृत रोग होते हैं 12। याप्य रोग होते हैं 7 और असाध्य रोग होते हैं 17। असाध्य रोग 17 होते हैं कौन से? वातज 4, पित्तज 2, कफज 1, रक्तज 4, त्रिदोषज 4 और आगंतुज 2। कर्ण रोग 28 होते हैं, नासागत रोग 31 और मुख रोग 65। ठीक है, तो मुख रोग 65 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयतन 7 होते हैं, ओष्ठगत 8, दंत मूलगत 15, दंतगत 8, जीवागत 5, तालुगत 9, कंठगत 17 और सर्वसर 3। ठीक है, तो 65 मुख रोग होते हैं। तो आयतन 7 कौन कौन से हैं? होंठ, दंत मूल, दंत, जीवा, तालु, कंठ व सर्वगत। ओष्ठगत 8 कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, श्लेष्म सन्निपात, रक्त, मांस, मेदो अभिघात निमित्तः। दंत मूलगत 15 होते हैं, शीतादो, दंत पुपुट्टो, दंत पुपुटको, दंत वेष्टकः, शौशीरो, महाशौशीर, परिदर, उपकुशो, दंत वैदर्भो, वर्धनः, अधिमांसो, नाड़े पंचेति। दंतगत 8 होते हैं, दालनः, कृमि दंतको, दंत हर्षो, भंजनकः, दंत शर्करा, कपालिका, श्याव दंतको, हनुमोक्ष चेती। जीवागत 5 होते हैं, त्रिविध, कंटक, अलास व उपजीविका। तालुगत 9 होते हैं, गलचुंडिका, तुंडिकेरी, अदृशः, कच्छपः, अर्बुदम, मांस संघातः, तालपुपुट, तालुशोषः, तालुपाकिति। कंठगत 17 होते हैं, रोहिण्यः, पंच, कंठशालुकम, अधिजीवो, बल्यो, बलास, एक वृंदो, वृंद, शतघनी, गिलायु, गल विदृधि, गलौद, स्वरग्नो, मांस्तानो, विदारी चेती। सर्वसर 3 होते हैं, वातज, पित्तज, रक्तज एवं कफ निमित्त। कृमि ग्रंथि के बारे में क्या बोला कि वर्तम पक्षम गत तथा वर्तम शुक्लगत संधि की व्याधि है। भागवत ने सिरोत्पात व सिरहर्ष को शुक्लगत रोग माना है। असाध्य सव्रण शुक्र, जिसमें मुदक के समान पीड़िका हो, तितिर पक्षमवत व 2 पटलों में आश्रित हो। भागवत अनुसार सव्रण शुक्र की साध्यता व साध्यता। प्रथम पटलगत असाध्य होता है, प्रथम व द्वितीय पटलगत याप्य होता है, तृतीय पटलगत जो होता है वह असाध्य होता है। प्राय सभी नेत्र रोगों का मूल कारण है अभिषंद। सशोभ पाक लक्षण क्या है? पग्व उदुम्बर सन्निभ, मुहुः स्रवेत अश्रु, उष्ण शीतांबु। वात पर्याय क्या है? वायु वर्तम व पक्षम में घूमती है। अन्य तो वात क्या है? वायु मन्या, हनु आदि पर कुपित होकर नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न करती है। सिरोत्पात से सिराहर्ष की एवं अभिषंद से अधिमंत की उत्पत्ति मानी गई है। भागवत जी के अनुसार प्रथम व द्वितीय पटलगत दोष कौन से हैं? तिमिर संज्ञा। भागवत जी के अनुसार प्रथम और द्वितीय पटलगत दोषों की संज्ञा क्या है? तिमिर संज्ञा। तृतीय पटलगत दोषों की संज्ञा क्या है? काच संज्ञा। और चतुर्थ पटलगत दोषों की संज्ञा क्या है? लिंग नाश संज्ञा। अगला है शुश्रुत जी के अनुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पटलगत जो है वो उनकी तिमिर संज्ञा है, और जो चतुर्थ पटलगत है उनकी लिंग नाश संज्ञा है। वह नीलिका व काच इसी के पर्याय हैं। ठीक है, तो चतुर्थ पटलगत की लिंग नाश संज्ञा और उसका नीलिका और काच पर्याय हैं। नेक्स्ट है पटलानुसार तिमिर लक्षण। ठीक है, तो प्रथम पटलगत सभी पदार्थों को अव्यक्त यानी कि अस्पष्ट देखना। द्वितीय पटलगत लक्षण क्या है? मिथ्या पदार्थ यानी कि मक्खी, मशक, केश, मंडल, पताका आदि देखकर दूर की वस्तुओं को पास में तथा पास की वस्तुओं को देखना, दूर देखना, सुई के छिद्र को न देख पाना। तृतीय पटलगत तिमिर का लक्षण क्या है? ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है पर नीचे की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। 2 वस्तुओं को 3 या अनेकों रूप में देखता है। चतुर्थ पटलगत तिमिर का लक्षण क्या है? लिंग नाश संज्ञा। नीलिका व कांच भी इसी के पर्याय हैं। दृष्टि का नाश होता है, केवल चंद्रमा, सूर्य व अग्नि आदि प्रकाशमान वस्तुओं को देख पाता है। अगला है दोषानुसार तिमिर लक्षण। ठीक है, तो वात्तिक कौन कौन से तिमिर होते हैं? वात्तिक दोषानुसार वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज और संसर्गज। ठीक है, तो वात्तिक तिमिर का लक्षण क्या है? भ्रमंतीव स पश्यति
यानी कि प्रत्येक वस्तु को घूमती हुई देखता है। पैतृक तिमिर का लक्षण है खदोद शक्र शिकीवरही विचित्राणी। श्लेष्मक तिमिर का लक्षण क्या है? गौर चामर गौराणी छोटे पदार्थों को भी मोटा देखता है। रक्तज तिमिर का लक्षण क्या है? हरित श्याव वर्णानी। संसर्गज तिमिर का लक्षण क्या है? इसे परिमलाई कांच भी कहते हैं। यह रक्त व पित्तजन्य है। इसमें रोगी पीली दिशाएं, उगता हुआ सूर्य व पेड़ों पर जुगनू को देखता है। अगला है दोषानुसार लिंगनाश लक्षण। ठीक है, तो वातज लिंगनाश का लक्षण क्या है? अरुण मंडलम वातात चलम परुषम तथा। पित्तज लिंगनाश लक्षण क्या है? पित्तात मंडलम नीलम कांस्याभम एव च। श्लेष्मिक लिंगनाश लक्षण क्या है? श्लेष्मणा बहलम स्निग्धम शंख कुंदेन्दु पांडुरम। चलत पदम पलाशस्थ शुक्लो बिंदु इवाम्ब भसा। संकुचिति आतप अत्यर्थ छायायाम विस्तृतो भवेद। रक्तज लिंगनाश का लक्षण क्या है? प्रवाल पदम पत्राभम मंडलम शोणितात्मकम। त्रिदोषज लिंगनाश लक्षण क्या है? दृष्टि रागो भवेत चित्रो। अगला है पित्त विदग्ध दृष्टि का लक्षण क्या है? पित्त विदग्ध दृष्टि में बताया गया कि तृतीय पटल गत दोषों के कारण होता है। ठीक है, जो पित्त विदग्ध दृष्टि होती है वो तृतीय पटलगत दोषों के कारण होती है और दिन में नहीं देखता है, केवल रात्रि में देख पाता है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि में तीनों पटलों में दोषों के आश्रित होने के कारण होती है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि जो होती है वो तीनों पटलों में दोषों के आश्रित होने के कारण होती है और कफ के अल्प भाव के कारण दिन में देख पाता है मगर रात्रि को नहीं देख पाता है। ह्रस्व जाड़े दिन में कष्ट से देख पाता है, सभी रूपों को छोटा देखता है। नकुलांध्य दिन में विचित्र रूप देखता है, वह रात्रि को देख नहीं पाता है। धूमदर्शी का ही अन्य नाम हुतभुग ध्वजदर्शी है। भागवत ने इसे धूमर भी कहा है। अम्लाद्यूषित शुक्तिका पित्त व श्लेष्म विदग्ध दृष्टि व राग प्राप्त तिमिर में सिरा मोक्षण वर्जित है। सम्यक लिखित वर्तम का लक्षण क्या है? नख निभम। लगन चिकित्सा क्या है? भेदन क्षारकर्म व अग्निकर्म। पक्षम कोप की चिकित्सा क्या है? शस्त्र क्षार अग्नि व औषध साध्य। शस्त्रकर्म की चिकित्सा क्या है? भ्रू से 2 भाग छोड़कर व पक्षम से 1 भाग छोड़कर यवाकार टुकड़ा काट लें। औषध क्या? हरित की फल व तुवरक से प्रतिसारण करें। अर्म में मंडल से छेदन कनीने की ओर 1/4 भाग को छोड़कर शेष 3/4 भाग का करना चाहिए। गल चुंडिका में छेदन जो अग्र 1/3 बार 1/1 भाग में करें। पर्वणी में छेदन अग्रिम 1/3 भाग 1/3 भाग को पकड़कर अग्रिम आधा भाग का छेदन करें। लिंगनाश शस्त्रकर्म। ठीक है, तो वेदन कर्म में क्या बोला हुआ है कि कृष्ण मंडल से 2 हिस्से छोड़कर शुक्ल भाग में अपांग की ओर दैवकृत छिद्र में करते हैं। सम्यक विद लक्षण क्या है? वारी बिंदवागम सभ्यक भवेद शब्दस्था। 3 दिन पर पट बंधन करना चाहिए। 10 दिन तक उत्तान शयन करें। लिंगनाश शलाका 8 अंगुल लंबी यववक्र। अंगुष्ठोदर प्रमाण में वक्त्रयोर मुकुलाकृति ताम्रलोह या स्वर्ण से निर्मित। रोपण पुटपाक से पूर्व स्नेहन व स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। कर्ण रोगोगत, ठीक है, तो विदर्धी भेद 2 होते हैं, अर्श के भेद 4 होते हैं, कर्ण में शोफ के भेद 4 होते हैं और अर्बुद के भेद 7 होते हैं। ठीक है, शल्योक्त 6 होते हैं और त्रिदोषज 1 होता है। कर्णशूल में त्रिदोष और रक्तज, ठीक है, अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए। अगर कर्णशूल में त्रिदोष और रक्त के कारण कर्णशूल अगर त्रिदोषज और रक्तज के कारण हुआ तो अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिए। अष्टमूत्र पूर्ण चिकित्सा। कर्ण बाधेरे में जो है वात कफज बिलवादी तैल प्रयोग तथा प्रतिशाय व वात व्याधि की चिकित्सा करनी चाहिए। कृमि कर्ण में वार्ताकु धूम हरताल व गौमूत्र का प्रयोग करें। कर्ण दौरगंध में गुगलू से धूपन दें। कर्ण स्वेड में सरसप तैल का पूर्ण करें। कर्ण कंडू में ववन व नाड़ी स्वेद करें। कर्ण सुराब में कर्ण सुराब पूति कर्ण व कृमि कर्ण में राजवृक्षादि तोय तथा सुरसादि गण से प्रक्षालन करें। ठीक है, तो नासा परिस्राव का लक्षण क्या है? नासा परिस्राव का लक्षण है अज संक्षम सलिल प्रकाशम रात्रो विशेषण ही तम विकारम
ठीक है, ये नासा परिस्राव का लक्षण है। नेक्स्ट है नूतन प्रतिशय में घृतपान का निषेध है। प्रमुख शिरो रोगों का लक्षण क्या है? ठीक है, तो वातिज शिरो रोग का लक्षण क्या है? रात्रि में अधिक वेदना होती है और बांधने पर उपताप में कमी हो जाती है। पैत्ती का सुश्रुतने को लक्षण नहीं बताया। कफज का क्या है? सुनाक्षिकूट होता है। रक्तजस स्पर्श असहत्वम। क्षयज में क्या है? वात कफ व क्षत से उत्पन्न स्वेदन व रक्त मोक्षण से रोग बढ़ जाता है। कृमिजन्य का क्या है? नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति होती है। शिरोरोग चिकित्सा। क्षय शिरोरोग की चिकित्सा क्या है? बृहण चिकित्सा। कृमि शिरोरोग की चिकित्सा क्या है? रक्त का नस्य तीक्ष्ण विरेचन व सड़ी मछली से धूपन। सूर्यवर्त की चिकित्सा है नस्य इक्षु विकार व घृत सेवन। अर्धाववेदक। अर्धाववेदक की चिकित्सा क्या है? सूर्यवर्तोक्त चिकित्सा सिरावेदन व मधुमस्तुंग सिरावेदन व मधुमस्तुक संयाव का प्रयोग। शंख की चिकित्सा क्या है? क्षीर सर्पी प्रशंसंती नस्य पाने च शंख के। शंख का चिकित्सा क्या है? शंख क्षीर रोग की चिकित्सा क्या है? क्षीर सर्पी प्रशंसंती नस्य पाने च शंख के। शंख के में निषेध कर्म क्या है? स्वेदन। अभिघात ज्वर में उष्ण चिकित्सा उपक्रम निषिद्ध है। गृहिणी की स्थिति होती है अमाशय व पक्वाशय के बीच। गृहिणी के पूर्व रूप में भी कर्णस्वेद लक्षण मिलता है। राजयक्षमा चिकित्सा क्या है? रसोन नागबला क्षीर मागधी व शिलाजीत प्रयोग। अजाशकृत का प्रयोग भी करें। सुश्रुत ने रक्तज गुल्म को क्षतज गुल्म भी कहा है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा पित्तज गुल्म की तरह करने का निर्देश है। हृदय शूल में दोष व दूषित कौन से होते हैं? रस व बात। पार्श्व शूल में दोष होते हैं वात व कफ। लाघरक या अल्सर का लक्षण क्या है? कुंभ कामला के साथ ज्वर, अंगमर्द, भ्रम तथा तंद्रा का होना। मध्यावस्थाएं क्या होती हैं? मध्यावस्थाएं होती हैं 3, पूर्व, मध्य व पश्चिम। मुंह पर तैल चुपड़े होने सदृश दिखना लक्षण है असाध्य मदात्य का। मदात्य से उत्पन्न रक्तदाह में सिरावेद करते हैं उरुगत रोहिणी शिरा का। पंचमूल का पर्याय पंचगण भी बताया है। ठीक है, पंचमूल का पर्याय क्या है? पंचगण सुश्रुत में। हिक्का की चिकित्सा में प्राणायाम करें। स्त्री दुग्ध व चंदन का नस्य लें। सैंधव मिश्र जल का नस्य लें। स्वर्ण गैरिक या मयूर भस्म या औदुंबर यानी कि ताम्र भस्म का प्रयोग करें। सुश्रुत ने वर्णन क्रम से सबसे पहले क्षुद्र श्वास का वर्णन किया है। दुर्निवारणीय रोग हैं विलंबिका, श्वास व कास। विसूचिका की चिकित्सा क्या है? पार्षणी दाह एवं व्योषाद्य अंजन प्रयोग। ग्रह गण असंख्य हैं मगर ग्रहाधिपति 8 ही हैं। उन्माद की पुनरावृत्ति रोकने हेतु निर्दिष्ट हैं स्नेह वस्ती प्रयोग। नेक्स्ट है द्वादशासन। ठीक है, तो शीत में क्या बोला हुआ है? मदाते व तृष्णा में देय। उष्ण में क्या है? कफ वातज रोग एवं स्नेहपान के पश्चात देय। स्निग्ध में क्या बोला है? कि वात प्रकृति व रुक्ष देह में देय। रुक्ष में क्या बोला है? कि मेदो वृद्धि व प्रमेह में देय। द्रव में क्या बोला है? शुक्र देव व पिपासार्थ में देय। शुष्क में बोला है प्रकलिन्नाय कुष्ठ यानी कि व्रणी व प्रमेही में देय। एक काल भोजन क्या है? दुर्बलाग्नि में देय। द्विकाल भोजन है समाग्नि में देय। औषध युक्त क्या है? औषध द्वैशी में देय। मात्राहीन मंदाग्नि व रोगी पुरुष में देय। दोष प्रशमन यथा ऋतु आहार। और स्वस्थ वृत्त क्या है? सर्व एवं प्रशस्यते। 10 औषध काल के हैं। ठीक है, तो ये है कि अभक्त, प्राग भक्त, अधोभक्त, अंतराभक्त, सभक्त, सामुद्ग, मुहुर्मुह, ग्रासांतर। ठीक है, तो अभक्त के बारे में क्या बोला? बलवान, रोगी एवं दोषाधिक्य में दे। प्राग भक्त जो है वो वृद्ध, बालक व दुर्बल में दे। अधोभक्त जो है वो ऊर्ध्व काय विकारों में दे। अंतराभक्त जो है वो हृदय विकारों में दे। सभक्त जो है वो औषध द्वैशी में दे। सामुद्ग जो है वो भोजन के आदि व अंत में औषध दें। ऊर्ध्व व अधोभाग गत विकारों में दें। मुहुर्मुह जो है वो हिक्का, श्वास व कास में दें। ग्रास जो है वो अग्निदीपनार्थ दें। ग्रासांतर जो है वो श्वास आदि रोगों में वामक औषध प्रयोग है। अगला है तंत्रयुक्ति लक्षण। ठीक है, तो अधिकरण में यमर्थम अधिकृत्योच्यते अधिकरणम, जिसका विवेचन हो यथा रस या दोष का।
तंत्रयुक्ति में योग का क्या बोला है, येन वाक्यम युज्यते। पदार्थ क्या बोला है, यो अर्थो अभिहितः सूत्रे पदस्य वा पदार्थो। हेतुवर्थ क्या बोला है, यदन्य दुक्तम अन्य अर्थ साधकम भवति। अन्य उदाहरण से दूसरे अर्थ का समाधान होना तथा मृत पिंड पानी से गीला हो जाता है, उसी प्रकार से उड़द के सेवन से व्रण में क्लेदन हो जाता है। उद्देश्य क्या है, समास वचनम उद्देश्य। निर्देश क्या है, विस्तार वचनम निर्देश। उपदेश क्या है, उपदेश है एवमित्युपदेश यथा न जागराद रात्रो। उपदेश क्या है, अनेन कारणेन इत्युपदेश। इस कारण से यह हुआ है, यह मधुर रस से कफ बढ़ता है। प्रदेश के बारे में बोला है, प्रकृत्या अति क्रांतेन साधनम। अतिदेश के बारे में बोला गया है, प्रकृत्या नागतस्य साधनम। अपवर्ग के बारे में बोला गया है, अभिव्याप्य अपकर्षणम अपवर्ग। वाक्य शेष के बारे में बोला गया है, येन पदेन अनुक्तेन वाक्यम परिसमाप्येत। अर्थापत्ति के बारे में बोला गया है, यद कीर्तितम अर्थादा पद्यते। विपर्यय के बारे में बोला गया है, यद तिर्भि हितम तस्य प्रतिलोभ्यम। प्रसंग के बारे में बोला गया है, प्रकरणांतरेण समापनम प्रसंग, प्रकरणम पूर्वक वर्णन करना। ठीक है, तो मेन कर लिए। अब प्रयोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रयोजनम नाम यदर्थ काम्यमानम प्रवर्तते। उद्धारों के बारे में क्या बोला कि उद्धारो नाम परपक्ष दूषणम कृत्वा स्वपक्षोद्धरणम। संभव के बारे में क्या बोला हुआ है, संभवो नाम यदस्मिन्नु पपद्यते स तस्य संभव। अब नेक्स्ट आता है कि सुश्रुत जी के अनुसार कुछ प्रमुख योग। गंध तैल का भगन चिकित्सा में, अयस्कृति का महाकुष्ठ में, षटपल घृत का उदर रोग में, करंजादि घृत का विदृधि में, पिपल्यादि चूर्ण का तूनी प्रतितूनी में, नीली तैल का पालित्य में, कल्याणक गुण का कास में, व्याघ्री तैल का नासा रोग में, षडधरण रोग का यानी कि स्नेह युग का आमाशयगत वात में, षडधरण योग यानी कि स्नेह रहित का उरुस्तंभ नाशक में, वर्धमान पिपली गुड़ हरितकी का वात रक्त में, कल्याणक पत्र कांड लवण तिलवक घृत और अणुतैल का वात व्याधि में, महातिक्त घृत वज्रक तैल नील घृत और महानील घृत का कुष्ठ में, धानवांतर घृत लौहारिष्ट नवायस लौ का प्रमेय पीड़िका में, त्रयोदशांग तैल चक्र तैल द्विकरंज तैल इनका व्रण चिकित्सार्थ, कल्याण घृत महाकल्याण घृत व फल घृत इनका उन्माद में, बल्लातक का अर्श में, शिलाजीत माक्षिक तुवरक का मधुमेह में, बला तैल का सूती का रोग में, गौर्यादि घृत का विसर्प में, सिद्धार्थक घृत और पंचव्य घृत का अपसमान में, महाकल्याण का ज्वर में, महाकल्याणक का ज्वर में और अगस्त्यावलेह का कास में और 10 शीर घृत का प्रतिशय में, 10 शीर घृत का प्रतिशय में।